अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे। जी क्लास 7। आज हम अपना नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट ले रहे हैं। हम नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले हमने हम्द पढ़ी थी, जिसका मतलब था कि उसमें अल्लाह ताला की तारीफ, उसकी तौसीफ बयान की गई है। और आज हम अब नात पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब है कि इस पूरी नात के अंदर सिर्फ हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, उनकी सना, उनकी तौसीफ ही बयान की गई है। ठीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा महबूब दावर सरवरे आलम, वो जिसके दम से मस्जूद मलाइक बन गया आदम, किया साजिद कुशैदा जिसने मस्जूद हकीकी पर, झुकाया अब्द को दरगाहे माबूदे हकीकी पर, दिलाए हक परस्तों को हुकूक जिंदगी जिसने, किया बातिल को गर्क मौजे शर्मिंदगी जिसने, गदाओं को शहनशाही के काबिल कर दिया जिसने, गुरूर नस्ल का अफसूं बातिल कर दिया जिसने, वो जिसका जिक्र होता है जमीनों आसमानों में, फरिश्तों की दुआओं में, मुअज्जन की अजानों में, वो जिसके मौजज़े ने नज़्म हस्ती को संवारा है, जो बेयारों का यारा बेसहारों का सहारा है। सना ख्वाह जिसका कुरान है, सना है जिसके कुरान में, उसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरे ईमान में। जी क्लास, ये आपके लिए हफीज जालंधरी साहब ने लिखी है। हफीज जालंधरी, जिस तरह से हम जानते हैं कि एक बहुत मशहूर शायर हैं, उन्होंने हमें ये नात का तोहफा दिया है। ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी नात को समझने के लिए हम आपको सबसे पहले इनके अल्फाज के मायने हम आपको बता दें, क्योंकि नेक्स्ट आपको यूनिट में इन अल्फाज मायनों से भी ये भी काम में आएंगे। ठीक है। सबसे पहला है मस्जूद मलाइक। ठीक है। लुगत से आपको देखकर लिखने हैं, और हम जिस तरह आपको पहले बता चुके थे कि इंग्लिश के मायने देखने वाली जो किताब होती है उसको डिक्शनरी कहते हैं, और उर्दू के मायने जिसमें हम देखते हैं उसको हम लुगत कहते हैं। इसी तरह से हम फारसी के अल्फाज जिसमें देखते हैं उसको हम फरहंग कहते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है हमारे पास मस्जूद मलाइक। इसका मतलब है वो हस्ती जिसे फरिश्ते सजदा करें, यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है। सेकंड है मस्जूद हकीकी, यानी वो हस्ती जिसे सजदा जायज हो, यानी अल्लाह ताला। ठीक है। शैदा का मतलब है आशिक या दीवाना। साजिद कहते हैं सजदा करने वाला। अब्द कहते हैं बंदा। गदा कहते हैं फकीर या भिखारी को। गर के मौजे शर्मिंदगी कहते हैं शर्मिंदगी की लहरों में डूबा हुआ। ठीक है। गर्क हो जाना यानी डूब जाना। अफसूं कहते हैं जादू या सहर को। ठीक है। जादू जैसा होता है ना, कि जादू जब किसी के ऊपर कोई जादू हो जाता है एकदम से, आप जादू देखते हैं, मतलब ऐसी बातें हो जाती हैं कि आप जो है वो उसको यकीन नहीं कर पाते। इसी तरह से अफसों का मतलब होता है जादू या सहर। बातिल कहते हैं रद्द किया हुआ, गलत किया हुआ या खत्म किया हुआ। ठीक है। सना ख्वाह कहते हैं तारीफ करने वाला। ये वो अल्फाज हैं मुश्किल जो इस नात में है। जब हमें इनके मायने पता चलते हैं तो हम अपनी नात को समझने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है मेरा बच्चा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।